हेलो एवरीवन, मेरा नाम पूजा कश्यप है। एजुकेशन फॉर और यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम होम साइंस में फूड न्यूट्रिशन से संबंधित जो टॉपिक हैं उनको कवर करेंगे। तो हम पढ़ते हैं भोजन एवं स्वास्थ्य में अंतर। तो जीवित रहने के लिए प्राणवायु की आवश्यकता होती है, उसी तरह जल व भोजन में मनुष्य के लिए अनिवार्य है। भोजन न केवल जीवित रहने के लिए आवश्यक है, वरन यह विभिन्न शारीरिक कार्यों जैसे शरीर को शक्ति प्रदान करना, शरीर की वृद्धि व विकास के लिए, शरीर की विभिन्न आंतरिक क्रियाओं के नियमन को संपादित करने के लिए आवश्यक है। संतुलित भोजन ग्रहण करने से व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। एवं भोजन एवं स्वास्थ्य के अंतर संबंध को समझने के लिए कुछ परिभाषाओं का जानना जरूर है। यह सभी जानते हैं कि जीवित रहने के लिए जैसे प्राणवायु ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, उसी तरह हमें भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन ना केवल जीवित रहने के लिए, और उसमें जैसे हमारे शरीर में जो शारीरिक क्रिया होती हैं, सभी कार्यों के लिए भी भोजन आवश्यक है। वह भोजन हमें ऊर्जा देता है, शक्ति प्रदान करता है, शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए इत्यादि के लिए भोजन आवश्यक है। भोजन वह ठोस तरल पदार्थ है जिन्हें हमारा शरीर ग्रहण करता है तथा भोजन शरीर में जाकर पाचन क्रिया जैसे पश्चात अवशोषित होकर विभिन्न तरह के शारीरिक व मानसिक कार्यों के लिए काम लिया जाता है। सामान्य भाषा में भोजन वह वस्तु है जिसे हम प्रतिदिन ग्रहण करते हैं, जिससे हमें ऊर्जा प्रदान होती है, शरीर के निर्माण में सहायक होता है। इसके अतिरिक्त भोजन सभी क्रियाओं का विनियमन करता है और शरीर का संरक्षण भी करता है, शरीर को पोषण प्रदान करता है। इन सभी क्रियाओं को भोजन से होती हैं। ये सभी क्रियाएं। पोषक तत्व भोजन में पाए जाने वाले वह घटक हैं जो शरीर के लिए अत्यावश्यक है। शरीर में ऊर्जा प्रदान करने हेतु, शरीर की वृद्धि हेतु, शारीरिक गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने में सहायक है। भोजन में पाए जाने वाले पोषक तत्व हैं वह प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल, रेशा, यह सभी से मिलकर शरीर को पोषण प्रदान करते हैं। यह एक स्वस्थ जीवन व्यतीत करने में योगदान प्रदान करते हैं। पोषण एक विज्ञान है। यह प्रक्रिया जिसके द्वारा भोजन में उपस्थित विभिन्न पोषक तत्व मनुष्य द्वारा भोजन के माध्यम से ग्रहण करने के पश्चात चयापचय क्रियाओं में सम्मिलित होकर शरीर द्वारा विभिन्न कार्यों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इसके फलस्वरूप ही पोषक तत्व शरीर की वृद्धि करने में, ऊर्जा प्रदान करने में, शरीर को संरक्षण प्रदान करने के काम आते हैं। पोषण स्तर भोजन के ग्रहण करने के अनुसार निर्धारित होता है। यह शरीर की व्यवस्था है जिसको भोजन तत्वों को भोजन द्वारा लेने से उनके शरीर में उपयोग होने पर निर्भर करता है। पोषण स्तर की स्थितियां दो प्रकार की होती हैं, सुपोषण और कुपोषण। सुपोषण को अच्छा पोषण भी बोलते हैं। उचित पोषण स्तर जिसके अंतर्गत सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में व्यक्ति के आहार में सम्मिलित होते हैं, उसे सुपोषण कहा जाता है। उत्तम पोषण बोलते हैं, और एक अच्छा पोषण भी सुपोषण को कहा जाता है। कुपोषण एक अनुचित पोषण स्तर जिसके अंतर्गत आहार में पोषक तत्व अत्यधिक मात्रा में, कम या असंतुलित मात्रा में उपस्थित होते हैं, उसे कुपोषण कहते हैं। कुपोषण की दो स्थितियां होती हैं, अल्पपोषण और अतिपोषण। अल्पपोषण जिसमें आवश्यक पोषक तत्व कम मात्रा में आहार में उपस्थित हैं, जिसके कारण व्यक्ति पोषण से ग्रसित हो जाता है। अल्पपोषण की स्थिति ऊर्जा या किसी कई आवश्यक पोषक तत्वों की कमी से उत्पन्न होती है। अल्पपोषण के उद्देश्य अल्पपोषण के जो उदाहरण है रक्ताल्पता, सूखा रोग, गलघंट रोग, इससे अल्पपोषण की वजह से होते हैं। अतिपोषण जिससे एक या कई आवश्यक पोषक तत्वों एवं ऊर्जा की अधिकता के कारण व्यक्ति अतिपोषित हो जाता है और रोगग्रस्त होने लगता है। ऐसे अतिपोषण के उदाहरण है जैसे मोटापा, फ्लोरोसिस इत्यादि। आगे की चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।